बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी बनाना बताऊंगी। बनाना बेहद आसान है और आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं, ईद वगैरह पर बना सकते हैं, किसी गेस्ट के आने पर बना सकते हैं और ये बहुत झटपट सी और आसान सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो सब्जियां ली हैं उसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, आलू लिए हैं, मैंने 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसके बाद मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें लिए हैं और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं। आप चाहें तो जो है इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे नहीं पसंद, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं डाला। मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ का डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं इन तमाम सब्जियों को काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। मैंने प्याज को लंबाई में काटा है, आप चाहें तो इसको ऑमलेट कट भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है और इसके बाद जो है मैंने चाट बनाने के लिए आधा किलो मैंने दही लिया है और इसमें जो है मैं नमक डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैं इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डालूँगी और इसके बाद जो है मैं चाट मसाला मैं इसमें डाल लूँगी। मैं इसमें आधा खाने के चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल लूँगी। दही में मैं आधा खाने के चम्मच चाट मसाला डालकर इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते वक्त मुझे ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने जो है इसको चेंज कर लिया था क्योंकि मुझसे इसमें मिक्स नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस बाउल को इसमें ट्रांसफ़र कर बड़े बाउल में को ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आधे कप से भी थोड़ा सा कम मैंने जो है इसमें पानी डाल लिया था। और इसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। दही को मैंने 2 से 3 मिनट तक जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जो है मैं एक दूसरा बाउल ले लूँगी और उसमें जो है मैं चना डालूँगी। तो चना जो है मैंने 1.5 से 2 कप मैंने चना लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 से 2 कप के करीब मैंने चना लिया है और इसके बाद जो है मैं इसमें ये तमाम सब्ज़ियाँ डाल लूँगी। आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, प्याज को मैंने लंबाई में कट किया है और धनिया और हरी मिर्चें ये मैं जो है चने के साथ डालकर मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो है मसालों में मैंने चाट मसाला मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, मैंने दही में भी डाला है तो इस वजह से मैं इसमें भी 1/2 टेबल स्पून डाल लूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो 1 टीस्पून है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चना और आलू में जो है इन तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए। चने आलू को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक नहीं डाला, ना ही चने में मैंने नमक कोई मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसको मैंने प्लेन ही बॉईल किया था। इसके बाद जो है मैं इसमें ये दही सारा इसमें शामिल कर दूँगी और इसके बाद जो है मैं दही डालने के बाद जो है मैं इसको बहुत अच्छे से दोबारा मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो है मैं इसमें आलू बुखारे की चटनी डाल लूँगी। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें आलू बुखारे की चटनी डाल ली है। ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। आप इसकी जगह
इमली की चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। इससे भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और हमारा मज़ेदार सा चाट तैयार हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर जो है पापड़ी डाल लूँगी और चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाट मसाला मज़ीद डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। नमक का आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा, जितना आपको पसंद है वो आप उतना जो है इसके ऊपर और नमक जो है शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर पापड़ी डाल लूँगी और चाट मसाला मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।